हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। अगर फोन वालों ने ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए कोई हल ना निकाला होता तो आज तो तू गया था। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम्हें पता ना तुम्हें कितना चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ करती हो। मेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक औलाद ना होने की वजह से कब का छोड़ चुका होता। वैसे रहमत भाई सच कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं शफकत, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तो फिर गाड़ी रोक के देख लेना था ना यार। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि बीजान उन्हें खुद लेने जाएं? नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं डिज़ाइनर के पास जा रहा हूँ, वापसी पे उनको लेता हूँ। मैं मर गई, किसी और से बातें करने लग गए हैं वो, किसी और से बातें कर रहे हैं। मुझे सही तरह बताओ रहमत भाई कहाँ पर है और उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो, आपको कितनी बार मैंने कहा है कि ये किसी रहमत का नंबर नहीं है। सुने सुने, वही लड़की बोल रही है अब भी। आज तो बाल बाल बच गया तू उस्ताद। अगर फोन वालों ने ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए कोई हल ना निकाला होता तो आज तो तू गया था। बिजनेस से तो बीजान ने आज ही फारिग कर देना था तुझे। अब ऐसे तो ना घूरे मुझे। तुम तो बात ही मत करो मुझसे, इतना सा भी एहसास नहीं तुम्हें। एक आदमी तुम्हारा हस्बैंड है, सारा दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता है और तुम सबके सामने उसे, माय गॉड। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम्हें पता ना तुम्हें कितना चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ करती हो। मेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक औलाद ना होने की वजह से कब का छोड़ चुका होता। इसी खौफ ने तो पागल किया हुआ मुझे, लेकिन इस बार मैं शादी से तावीज़ लेकर आई हूँ ताकि आपकी खुशी पूरी कर सकूं। फिर वही जाहिलाना बातें शुरू हो गई। अब ऐसी क्या बात की है? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। दिमाग फट रहा है तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं भी आपके साथ दूल्हा भाई से माजरत करने आई थी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माजरत करने की क्या जरूरत है, तुमने थोड़ी कुछ किया। अच्छा, आई गई हो ना तो अपने दूल्हा भाई के लिए ना अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ। ठीक है। उसे क्या पता कि मैं कैसी कॉफी पसंद करता हूँ। और खुशबू, जरा प्लीज मेरे कपड़े निकाल देना। जी, क्या पता कि आपके कपड़े कहाँ पड़े हैं, मैं निकाल देती हूँ ना। मैं बताऊंगा। तो जाओ कॉफी बना के लाओ, और अगर अच्छी ना हुई फिर देखना जरा। जी अच्छा। कौन से कपड़े निकालने हैं? स्लीपिंग सूट, वो राइट पे जाके ना लेफ्ट साइड पे सेकंड ड्रॉ के अंदर। आप इतनी जल्दी सो जाएंगे? हाँ, नहीं अभी इतनी जल्दी तो नहीं। क्यों, कोई प्लान है, कहीं जाना है? हाँ। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ, फ्रेश 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 फ्रेश। तुम अपनी बीवी को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। थैंक्स। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मुझे शुक्रिया ना किया कर, ये मेरा फर्ज है। वैसे रहमत भाई सच कह रहे थे क्या? हाँ, हो सकता है। अब मैं भी यकीन ना करता अगर मैं सारा दिन उनके साथ ना होता तो।
काफ़ी रॉन्ग कॉल्स आती नहीं है सारा दिन में। आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। शफकत, कल रात जब मैं अंगूठी लेने घर वापस आई थी ना, उस वक्त मैंने रहमत भाई को किसी लड़की के साथ देखा था। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं शफकत, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तो फिर गाड़ी रोक के देख लेना था ना यार। जरूर देखती, बस वो बीजान का फोन आ रहा था ना बार बार, जल्दी बहुत थी। तो अब तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? ना करे कोई यकीन, वैसे भी मुझे इन झगड़ों में नहीं पड़ना। मैं तो बस आपकी वजह से खामोश हूँ। थैंक्स। अब किस बात के लिए? खामोश रहने की। लेकिन शफकत, मैं अपने और अपने बेटे के हक के लिए खामोश नहीं रहूंगी। आपको याद है ना, आपने कहा था कि आप नेमत की शादी के बाद बीजान से अपना हक मांगेंगे। हाँ हाँ, मुझे सब याद है यार। क्यों टेंशन ले रही हो तुम? नेमो, मैं ड्रेस डिज़ाइनर से बात होगी मेरी, तुम उसके पास चले जाना। शेरवानी का जो भी स्टाइल डिज़ाइन तुम्हें पसंद हो तुम बनवा लेना उससे, ठीक है? भाई ये शेरवानी कुछ अजीब नहीं लगेगी? क्यों भाई, सारे दूल्हे यही पहनते हैं, क्यों अजीब लगेगी? तुम ये बताओ कि तुम्हारी वो आ रही है ना अपनी वालदा के साथ? जी भाई, रमशा ने अपनी मामा को राज़ी कर लिया, बस अब लेने जाना है उन्हें। हाँ ठीक है, ड्राइवर को भेज दो, वो ले आएगा। भाई बीजान को अच्छा लगेगा कि उनकी बहू को ड्राइवर लेने जाए। होने वाली बहू। हाँ भाई, बीजान का असूल है ना कि बहू ड्राइवर के साथ अकेली नहीं जाएगी। अकेली कहाँ है वो, उसकी माँ उसके साथ है यार। फिर भी भाई, आपको पता है ना, ड्राइवर सिंपैथी गेन करने के लिए उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, आयजा चली जाती है उसको लेने। क्यों आयजा? हाँ हाँ, मैं चली जाती हूँ। ये भी तो उस घर की बेटी है ना, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि बीजान उन्हें खुद लेने जाए? नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं डिज़ाइनर के पास जा रहा हूँ, वापसी पे उनको लेता हूँ। नेमो, तुम इस घर के बेटे हो और मेरा मशवरा ये है कि तुम बेटे ही बने रहो, बीवी का गुलाम मत बनो शफकत की तरह। रहमत भाई, बीजान से बात करके इजाज़त ले देना। अब रहमत भाई मान गए तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अच्छा चलो, तुम जाओ, जाकर ले आओ उन्हें, मैं बीजान से बात कर लूँगा। थैंक यू भाई। और तुम सुनो, तुम जाकर देखो गेस्ट हाउस में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लोग आ रहे होंगे, जाओ। ओके भाई, थैंक यू। यास्मीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल जा रही हो और वहीं सारी रस्में होंगी? जी आंटी, वो क्या है ना कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है और वो घर भी काफ़ी बड़ा है। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है ना, इसलिए। हाँ जी, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ। आंटी, आपने भी तो अपनी बेटी की शादी दुबई जाकर की थी, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लड़का और उसकी फैमिली दुबई में रहते थे, इसीलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर? चलो ठीक है, वैसे तुमने सब लोगों को बता तो दिया है ना? हाँ, सबको बता दिया। मम्मा, नेमत का मैसेज है, वो आ गया है हमें लेने। जल्दी कर लो यार। बेडशीट चेंज किए कि नहीं? जी कर दी है। और कितना काम रह गया? तकरीबन सारा ही हो गया। तो लोग अब तक आए क्यों नहीं है? मेरी अधूरी कहानी। वो कैसे? ये देखो, ये जो अंगूठी है ना, उसके लिए आई थी, मगर मिली किसे? मुझे ना। तो फिर जीत किसकी हुई? आयजा, ये जीत नहीं, हार ही है। जानती हो, इस अंगूठी को पहनकर तुमने उस लड़की को खानदानी अहमियत दिलाने की कोशिश की है। क्या मतलब? मतलब ये कि बीजान ने ये खानदानी अंगूठी उसे पहनाई थी। खुद पहनाई है ना, तो एक दिन उतरवाएंगी भी खुद ही। खुशबू,
जरा इसमें से अपने दूल्हा भाई का नंबर मिलाना, जिस नंबर से फोन आया था ना वो मिल नहीं रहा। मिलाती हूँ। ये ले, मिल गया। ये किसका नंबर है? हो सकता है साजिद ने किसी को दे दिया। हेलो। हाय अल्लाह, मरे तेरे साईं, ये तो कोई लड़की बोल रही है। आपी, क्या हुआ? हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। सत्यानाश हो उस लड़की का जो पहले फोन पे बोल रही थी। कौन बोल रही थी फोन पर? लड़की। ओहो आपी, कंपनी की तरफ से जो टेप चलती है ना, वो होगी। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। फोन बंद होने पे टेप जो चलती है ना, उसका पता है मुझे। ये कोई लड़की ही बोल रही थी। लड़की के पास? तुम्हारे भाई का फोन किसी लड़की के पास ही है। हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई। ओहो आपी, सब्र से काम ले, हो सकता है कि गलत नंबर मिल गया हो। फोन तो तुमने ही मिलाया था। हाँ, मैंने ही मिलाया था। तो फिर गलत कैसे हो सकता है? कभी कभी नेटवर्क की खराबी की वजह से रॉन्ग कॉल्स मिल जाती हैं। इधर लाए, मैं मिला। नंबर बिजी जा रहा है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। किसी और से बातें करने लग गए हैं वो, किसी और से बातें कर रहे हैं। जी रहमत भाई, चले? हाँ चलो। कौन है यार? हेलो जी? नहीं जी, ये उनका नंबर नहीं है। ये जी मेरा नंबर है। अब मैं, आपकी तीसरी बार कॉल आ रही है, प्लीज़ देख कर नंबर डायल करें। अब दोबारा मुझे तंग मत कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से रॉन्ग नंबर से कॉलें आई जा रही हैं। डाटा भी नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक उड़ गया है। कहीं आपसे रीसेट का बटन तो नहीं प्रेस हो गया? लेकिन रीसेट का बटन भी दब जाए तो हैंडसेट आपसे कंफर्मेशन मांगता है। चलो लेट्स गो। चल। अल्लाह, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपी, आपी पानी पिए, पानी पिए। दिल तो करता है इसी पानी में डूब के मर जाऊं मैं। मुश्किल है, क्या? इतने से पानी में डूब के मरना बहुत मुश्किल है, लिहाजा पी ही ले। हाय, एक दफा बात करा दे अपने दूल्हा भाई से मेरी, बस एक दफा। ओहो, कैसे करा दूं? उनका नंबर बिजी जा रहा है। तो दोबारा मिला लेना, फिर से मिला। अच्छा, मिला रही हूँ। अल्लाह, मेरा दिल करता है वो लड़की मेरे सामने आए ना तो उसके बाल नोच के ना उसको गंजी कर दूं मैं। नहीं नहीं आपी, ऐसा ना करना। तो और के गले लगाऊं उसको मैं? तू नंबर मिला जल्दी। मिला रही हूँ, ये ले, मिल गया। ये तो वही नंबर है। हाय, तुझे आए किसी की आई, अब उठा भी ले। आपी, आप तो दूल्हा भाई को बददुआएं दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं उस नामुराद लड़की को कह रही हूँ जिसने पहले फोन उठाया था। हो सकता है कि फोन अब रहमत भाई के पास हो। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? हाय अल्लाह, माफ करते माफ करते माफ करते। अब क्या करूँ मैं? ऐसा करें कि आप दूल्हा भाई को फोन करें और उनसे माफी मांग लें। हाँ, ये सही है। तो नंबर मिला, ये ले। ये ले, ये नंबर मिल गया है, आप बात करें। मिल गया। हेलो। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, लड़की बोल रही है। ऐसी तुम लोगों ने मेरी बद्दुआएं रास्ते से वापस मोड़ दी। मुझे दे, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं लड़की बोल रही हूँ। ओहो, मुझे पता है कि लड़की बोल रही है। नाम क्या है तुम्हारा? तुम क्या करोगी पूछ के? ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा फोन है, मेरे पास ही होगा ना। ये तो मेरे दूल्हा भाई का फोन है। दूल्हा भाई? कौन दूल्हा भाई? बहस कर रही है, सही से जवाब नहीं दे रही। इधर ला, मुझे दो। हेलो जी, आप कौन? देखो, मेरी बात सुनो, मुझे सही तरह बताओ रहमत भाई कहाँ पर है और उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो, फोन ही काट दिया उसने।
इसका मतलब है रहमत के घर से फ़ोन आ रहा है। लो माहम, तुम तो हो गई कामयाब और रहमत के घर का नंबर भी आ गया है। हाय अल्लाह, गड़बड़ हो गई। खुशबू, ये तो चाची का तावीज़ भी असर नहीं कर रहा अब तो। ये कैसा तावीज़ था? वो तावीज़ तो बच्चे की हिफाजत के लिए था। अच्छा, और शौहर की हिफाजत के लिए? शोहर की हिफाजत तो अल्लाह करेगा। हाय, मैं क्या करूं? सब्र करें, सब्र। मेरी अधूरी कहानी। यार समझ नहीं आ रहा, किसी की कॉल आ रही है लेकिन नाम नहीं आ रहा, बस आर लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैंने आर के साथ कभी कोई नंबर सेव ही नहीं किया। हेलो हेलो हेलो, कौन हो भाई तुम? क्यों आवाजें बदल बदल कर मुझे तंग कर रहे हो? मसला क्या है तुम्हारा? रहमत, मैं माहम बोल रही हूँ। नहीं, वो वहां पे जाके ऐसी माहौल टेंस होता है, वो जाने का दिल ही नहीं करता। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ है? आपका मोबाइल कहाँ पर है? मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने मेरे पास। जी नहीं, आपका फोन किसी लड़की के पास था, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या? किसी लड़की के पास था? मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। दुल्हा भाई, आपका फोन किसी लड़की के पास था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। सुबह से मेरा भी दिमाग खराब हुआ है। रॉन्ग नंबर से कॉल्स आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या। शफकत से मैं यही रोना रो रहा था अभी। रॉन्ग कॉल्स आती हैं, जाती नहीं है। अच्छा, मिलाओ वो नंबर, मिलाओ। आयशा, तुम ही मिलाओ, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है उस नामुराद लड़की की आवाज सुनने की। अब तो रहमत भाई भी आपके सामने है ना, और देखिए फोन भी उनके हाथ में ही है। शफकत, जरा बताओ इसको, मैं सुबह से तुम्हारे साथ ऑफिस में था और अभी तुम्हारे साथ ही घर वापस आया हूँ। लेकिन आपके नंबर पे कोई लड़की ही बोल रही थी। माय गॉड। अच्छा, मिलाओ नंबर, मिलाओ। हेलो, आपको कितनी बार मैंने कहा है कि ये किसी रहमत का नंबर नहीं है। सुने वही लड़की बोल रही है अब भी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, फोन मेरे हाथ में, ये कैसे हो सकता है? आप अपना फोन किसी लड़की के पास भूल आए हैं। ओह, एक मिनट, मैं रीसेट करता हूँ, ठीक हो जाएगा। आजकल कुछ ज़रा फ़ोन में प्रॉब्लम भी आया हुआ है ना। जब मैं इसको रीसेट कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करके ऑन करने लगा हूँ। अभी ऑन होता है तो दोबारा कॉल करना। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं बीजान, वही जो औरतों की फितरत होती है। शौहर काम से थका हारा घर वापस आए तो उस पर शक करना शुरू कर दो। आयजा, खुशबू, जाओ अपने कमरे में, चलो।
अपनी बीवी की फितरत दूसरी औरतों पे मत थोपो। सॉरी बीजान, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं जनरल बात कर रहा था। आपको पता है ना कि कुछ बीवियों की आदत होती है कि वो हर वक्त अपने शौहरों पर शक करती रहती हैं। ये नहीं देखती कि सुबह से काम पे गया हुआ था, थका रहा, वापस आया होगा, रात को भी सही तरह नहीं सोया था, सुबह इमरजेंसी में फिर वापस आया है। अच्छा अच्छा, बस कर दो। तुमने तो कराची जाना था। हाँ बीजान, लेकिन जब मैं कराची पहुंचा तो पता चला कि जिस क्लाइंट से मीटिंग थी उसके फादर की डेथ हो गई। वहाँ फजूल बैठने का फ़ायदा कोई नहीं था, इसलिए मैंने सुबह की पहली फ़्लाइट पकड़ी और वापस आ गया और एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस गया हूँ। और इससे मेरी जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं है कि मैंने ऑफिस के नंबर से इसे कॉल किया था कि आपको बता दे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। मिलाओ, चलो। बीजान, मैं सच कह रही हूँ, इनके नंबर से किसी लड़की ने ही फ़ोन उठाया था। तुम कॉल तो मिलाओ ना, अभी पता चल जाएगा। चलो नंबर मिलाओ। जी, आएगी नहीं कॉल? अब बोलूं कुछ? मैं सुबह से यकीन दिला रहा हूं कि रॉन्ग कॉल्स मिल जाती हैं, लेकिन मोहतरमा को यकीन ही नहीं आ रहा। ये एक ही मेरा काबिल बेटा है, जानती हो कितनी मेहनत करता है, और तुम उसको हर वक्त टॉर्चर करती रहती हो। अजीब पागल लड़की हो तुम। जाओ माफी मांगो उससे जाके। जी अच्छा बीजान। जिस अंगूठी की तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी वो आयजा ने क्यों पहनी हुई? वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जब तक तुम इजहार नहीं करोगी, उसे बताओगी नहीं कि तुम उसे मोहब्बत करती हो, तब तक कैसे उसे पता चलेगा? मेरी मानो तो यही घर बेटी के निकाह में लिखवा लो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इन्होंने तो यही बताया होगा ना, ये घर लड़की का है।